हेलो लर्नर्स, होप यू ऑल आर गुड। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर को कैसे निकालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसको निकालने के लिए हमें कुछ याद होना चाहिए पहले, जो हम अभी याद कर लेते हैं। n-1, n+0, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5। n-1 इज सुपर क्लोजो। एक बार आप इसको लिख लो, फिर मैं आपको याद करवा दूंगी। n+0 इज हाइपर क्लोजो, n+1 क्लोजो, n+2 नीडो, n+3 अरेक्नो, n+4 हाइपो एंड n+5 इज क्लैडो। मैंने इसको फिंगर्स पर याद किया हुआ है, जैसे +1, +2, +3, +4, +5, राइट। तो देखो कैसे याद करना है। +1, +2, +3, +4, +5 क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, हाइपो, क्लैडो, राइट। मैंने फिंगर्स पर याद किया है, आपको जैसे इजी लगता है आप वैसे कर सकते हैं। n-1 इज सबसे ऊपर क्या है, सुपर क्लोजो, और n+0 इज हाइपर क्लोजो। इसको याद करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम देखें कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सो फर्स्ट हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम निकालते हैं फर्स्ट इज टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, और ये आपको निकालना आता है। हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है अच्छे से। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। सेकंड पर हम निकालेंगे पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, जिसको हम लिखते हैं शॉर्ट में PEC। और इसको कैसे निकालते हैं, पॉली इलेक्ट्रॉन काउंट इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस 12n। ठीक है, यहां पर n क्या होता है, यहां पर n होता है नंबर ऑफ मेटल एटम, नंबर ऑफ मेटल एटम। इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ये थर्ड स्टेप है, 2 के साथ। और अगर हमारे पास n-1 आया तो हम कह देंगे ये सुपर क्लोजो है। ठीक है, अगर n+0 देन हाइपर क्लोजो, अगर n+1 देन क्लोजो, ऐसे ही सो ऑन, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है, राइट। तो ये होते हैं स्टेप्स। अब एग्जांपल से देखते हैं, सो दैट आपको अच्छे से निकालना आ जाए। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एग्जांपल से समझने का ट्राई करो, समझ आ जाएगा। ये देखो, फर्स्ट है हमारे पास CO6 CO16, ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने क्या लिखा था, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। सो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालते हैं। सबसे पहले कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, सो इसमें कितने वैलेंस होंगे, 9। यहां पर हमारे पास कितना है, 6, सो 9 × 6। 1 कार्बोनिल कंट्रीब्यूट्स 2, यहां पर कितने हैं, 16, सो 2 × 16। टोटल कितना हुआ, 9 × 6 = 54 प्लस 32, 4, 5, 6, 5 + 3 8, 86। ये आ गए हैं हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। अब देखते हैं पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकालते हैं। इसके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस 12n, यही होता है ना। तो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं हमारे पास, 86। पुट कर दो यहां पर, माइनस 12n। n क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ मेटल एटम। n कितना है यहाँ पर, 6, सो यहां पर पुट कर दो 6। अब कितना आएगा, 86 - 72,
6 माइनस 2 4, 8 माइनस 7 1, 14। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, पॉली इलेक्ट्रॉन काउंट्स को, पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट्स को डिवाइड कर देना था 2 के साथ। सो यू विल गेट 14 डिवाइड बाय 2, कैंसिल कर दीजिए, हमारे पास आया 7। अब देखो इसको हमने अरेंज करना है n-1 n+1 की टर्म्स में। यहां पर हमारे पास n की कितनी वैल्यू है, n की वैल्यू है 6, हमें कितना चाहिए 7, तो हम क्या करेंगे n+1, हमें 7 चाहिए ना, n हमारे पास कितना है 6, सो 6 + 1 7। सो इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होगी, हमारे पास आंसर आया है n+1। n+1 के लिए n+1 क्लोजो, तो स्ट्रक्चर है हमारे इसके पास क्लोजो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट खुद से ट्राई करना, आपको पता लग जाएगा आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब जल्दी जल्दी करेंगे, निकल 5 CO 12, यहां पर 2 नेगेटिव। अब देखो सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकालते हैं, निकल का एटॉमिक नंबर 28, तो इसके वैलेंस में कितने होंगे 10, यहां पर कितना है 5, सो 10 × 5 प्लस 1 कार्बोनिल कितना डोनेट करता है, कितना कंट्रीब्यूट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर कितने हैं 12, सो 2 × 12, इसको नहीं भूलना। यहां पर कितना है +2, कितना आएगा 10 × 5 50 प्लस 24 प्लस 2, 52 प्लस 24, दैट विल बी 76। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, PEC। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट -12n, n कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ मेटल एटम, दैट इज 5, सो यहां पर पुट कर दीजिए 5, 76 - 60, 6 - 0 6 and 7 - 6 1, राइट। नेक्स्ट स्टेप में PEC डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2, यू विल गेट 8। अब देखो इस तरीके से अरेंज करना है, हमारे पास 8 आ जाए, यहां पर कितना है 5, सो n+3, n+3 मीन्स 5 + 3 8। ठीक है, अब देखो कैसे, क्लोजो नीडो अरेक्नो, यही था हमारे पास n+3, 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास अरेक्नो। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ओस्मियम 5, यहां पर C और यहां पर CO 5 15, यहां पर 15 है। ठीक है, इसको देखते हैं। अब सबसे पहला स्टेप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। अब देखो ये कौन सी फैमिली में है, आयरन 3D 4D और ये 5D। ठीक है, सो आयरन के लिए हमारे पास कितना होता है एटॉमिक नंबर 26, सो ये हमारे पास इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 8, सो 8 × 5 प्लस, अब इसको नहीं भूलना है, कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास 4, तो यहां पर इसके कितने आएंगे 4 मैक्सिमम। ठीक है, यहां पर 1 कार्बोनिल कितना कंट्रीब्यूट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर कितने हैं 15, सो 2 × 15, अब निकाल लो, 8 5 = 40 प्लस 4 प्लस 30, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 4 74। अब निकालो पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट्स, दैट विल बी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 74 - 12n, 12
n क्या है? नंबर ऑफ मेटल एटम कितने हैं हमारे पास? 5। n इज इक्वल टू 5। यहां पर पुट कर दीजिए 5। अब देखो 74 माइनस 12 5 जा 60, 4, 7 माइनस 6 1। नेक्स्ट स्टेप में इसको डिवाइड कर दीजिए 2 के साथ। 14 डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 7। अब देखो यहां पर हमारे पास है 7, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, कैसे अरेंज करेंगे? n प्लस 2 कर दीजिए, डेट इज 5 प्लस 2, हमारे पास 7 आ जाएगा। अब देखो प्लस 2 क्लोजो नीडो, यही था +1 +2, +2 पर क्या था? नीडो। तो अब इसका क्या आएगा? नीडो। ठीक है गाइज, और एक बात, जो आप ये कैलकुलेट करते हैं ना, ओवरऑल निकालने के बाद आप 7 आपने आंसर निकाल लिया, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, और इसको क्या कहा जा सकता है? दिस इज अवर स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, मींस ये हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है। दिस इज स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि हमें बता दीजिए इस मेटल क्लस्टर में कितना स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेट्स नोमेनक्लेचर फॉर बोरेन्स। जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर निकालने के लिए इसको लर्न किया था पहले, ऐसे ही बोरेन्स के बारे में निकालने के लिए हम पहले याद करेंगे हल्का सा। बोरेन्स हमारे पास BH, ठीक है, सो BnHn, ये तो हर एक में होगा BnHn, यहाँ पर भी BnHn, Bn, आप भी जल्दी से लिख लो, ठीक है, BnHn, BnHn। अब देखो यहां पर क्या होगा, इसके ऊपर जैसे हमने उसको भी फिंगर्स पर याद किया था, ऐसे ही हम इसको भी फिंगर्स पर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से अगेन +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, तो अब यहां पर देखो क्या होगा, -2 -4 -6 -8 -10। इसको कर दो यहां पर -2 -2 -4 -6 -8 -10। ठीक है, यहां पर कितना आएगा? यहां पर आएगा +2 और यहां पर +1। अगर आप जरा ध्यान से देखें तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो आपके पास यहां पर 5 था, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं -2 से तो कितना आएगा? -10। सो यहां पर कितना आया है? -10। ऐसे ही यहां पर कितना था? 3। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें हम -2 के साथ, कितना आएगा? -6। ठीक है, ऐसे ही यहां पर 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 के साथ, कितना आएगा? -2। राइट, अब यहां पर देखिए यहां पर कितना था? -1 -1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 के साथ, कितना आएगा? 2। ठीक है, तो यही तो है। ठीक है, तो आप इसको भी फिंगर्स पर याद कर सकते हैं, -2 -4 -6 -8 -10। ठीक है, 2 का टेबल है यहाँ पर। अदरवाइज इससे याद करना है तो 1 2 3 4 5 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 के साथ, यू विल गेट दिस। ठीक है, अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में इनको निकालते कैसे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखो फर्स्ट है हमारे पास B9H15। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, B9H15 कैसे बनता है? 9 + 6, 9 + 6 15 होता है। ठीक है, यहां पर आप उतना ही लेंगे जितना यहां पर होगा, क्योंकि हम कैसे लिखते हैं? BnHn।
ठीक है, जितना n यहाँ पर उतना ही यहाँ पर, टू H6। सो 9 + 6 कितना होता है 15। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से -6H पॉजिटिव, ये यहाँ से निकल जाएगा। अगर ये यहाँ से निकल गया तो पीछे क्या बचा, B9H9, और यहाँ पर हमारे पास 6 नेगेटिव। ठीक है, 6 नेगेटिव। और ये होता क्या है एक्चुअल में, कौन सी स्ट्रक्चर है ये, देखो -2 -4 -6, क्लोजो नीडो अरेक्टनो। ठीक है, तो ये है हमारे पास अरेक्टनो। बस इतना सा ही था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अगर आ गया है तो नेक्स्ट खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट है हमारे पास B5H8 और यहाँ पर है नेगेटिव, इसको नहीं भूलना। ठीक है, अब देखो क्या है हमारे पास, अब सबसे पहले इसको इसके जैसे लिख लो, B5H5, यहाँ पर H3, 5 + 3 8 होता है। अब यहाँ से -3H पॉजिटिव निकाल दो। ठीक है, क्या बचेगा फिर, B5H5 हमारे पास यहाँ पर आ गया है 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव नहीं, 3 नेगेटिव के साथ ये भी तो एक नेगेटिव है। ठीक है, इसको नहीं भूलना, 3 नेगेटिव यहाँ से और 1 नेगेटिव ये वाला। सो टोटल हमारे पास 4 नेगेटिव। अब 4 नेगेटिव है तो क्या होगा, देखो क्लोजो नीडो, ये -2 ये -4, क्लोजो नीडो, तो हमारे पास होगा ये नीडो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास है C2B10H12। अब देखो ये तो हमारे पास बोरेन्स हैं, ये टोटल क्या है हमारे पास, कार्बोरेन्स। ठीक है, अब देखो हमें इसका तो निकालना आता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कार्बन है, अगर हम इसको भी B की फॉर्म में ले आए, बोरेन्स की फॉर्म में ले आए, तो ये हमारे लिए इजी हो सकता है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं इसको कैसे हम B की फॉर्म में, बोरेन्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारे पास जो कार्बन है और यहाँ पर बोरोन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, इसका एटॉमिक नंबर 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 4 2,4 और यहाँ पर 2,3। अब इसके आउटर मोस्ट में देखिए कितने हैं, 4, इसके आउटर मोस्ट में है 4 और इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं 3। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, ये एक दूसरे के इक्वल कब होंगे, जब हम यहाँ पर +1 करेंगे। और +1 किसके पास होता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, सिर्फ हमारी हाइड्रोजन के पास। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो कार्बन है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो है B मीन्स 3। ठीक है, बोरन के आउटर मोस्ट में ही 3 थे ना, तो यहाँ पर B, और ये किसके लिए था, हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पर H। सो हमारे पास जो हम कार्बन है उसको और क्या लिख सकते हैं, BH। ठीक है, अब देखो ऐसे ही अगर नाइट्रोजन का पूछ लें, नाइट्रोजन में कितना होता है 7, 2,5, ऐसे ही बोरेन का हमारे पास 5, सो 2,3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, सो हम कितना ऐड करेंगे, यहाँ पर अब 2H ऐड हो जाएंगे, बोरॉन 3H2, 3 + 2 5। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास नाइट्रोजन का कितना था 5, सो हमारा नाइट्रोजन किसके इक्विवेलेंट है, BH2 के। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम कार्बन को लिख देते हैं, किसके इक्विवेलेंट था ये हमारा, BH के। अब लिख दो यहाँ पर B, यहाँ पर H, और ये 2 है तो यहाँ पर 2, B10H
12। अब देखो इसको कैसे और लिख सकते हो, ये यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर 2, सो 10 + 2 12। यहाँ पर H 12 है और यहाँ से भी H 2, ये हुआ हमारे पास H 14। अब आपको आता ही है B12 H 12, यहाँ से 2H पॉजिटिव निकाल दोगे तो ऊपर कितना चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव, और 2 नेगेटिव हमारे पास क्या होता है, क्लोजो, तो यहाँ पर आएगा क्लोजो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास। नेक्स्ट के लिए ना आपको सबसे पहले आइसोलोबल एनालॉजी पता होनी चाहिए, बट उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका पूरा वीडियो बनेगा, सो उसको वहां पर डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं सो डैट हमें अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। CO eta5 C5 H5 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, यहाँ पर है B4 H8। अब देखो ये हमारे क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स। कोबाल्ट इज अ ट्रांजिशन मेटल और ये हमारे नॉन ट्रांजिशन मेटल बोरेन है ना। तो अब देखो अगर ऐसा हो जाए तो हमें पता है, हमने जैसे कार्बन को बोरेन की फॉर्म में ले आए थे हम, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसको ट्राई करते हैं कि हम इसको इस फॉर्म में ले आए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। जो हमारा ये है eta5 C5 H5, कोबाल्ट का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो वो है 27, सो उसमें वैलेंस हुए 9, और हमारा eta5 C5 H5 कितना कंट्रीब्यूट करता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स, सो ये टोटल कितने हुए 14। ठीक है, और जो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसके साथ आइसोलोबल में है, ये है हमारे पास कार्बन में, कार्बन के साथ ये आइसोलोबल है। कार्बन का कितना होता है 4, और यहाँ पर इसका कितना आया है 14। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक दूसरे के आइसोलोबल है। तो आप याद रखेंगे जब भी आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आए तो आप समझ जाना कि वहां पर 4 हैं। ठीक है, हम पूरा डिस्कस करेंगे इसको अगले टॉपिक में। ठीक है, अभी आप इतना समझ लो, 15 इलेक्ट्रॉन आए तो 5 के, 16 इलेक्ट्रॉन्स सो यू मीन 6। अब देखो 14 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वलेंट आया है 4 के, और हमें पता है 4 किस में होते हैं, हमारे कार्बन में, और कार्बन को हम क्या लिख सकते हैं BH। ऐसे ही 15 हमारे किसके पास होते हैं, नाइट्रोजन में, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं BH2। 6 हमारे किसके पास होते हैं, ऑक्सीजन के पास, इसको क्या लिख सकते हैं BH3। ठीक है, तो अब देखो जब कभी भी तुम्हारे पास 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो तुम 4 को याद रखोगे। 4 किसका होता है, वैलेंसी कार्बन की, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं BH में। ठीक है, तो अब इसको यहां पर लिख दीजिए BH। इस सारे का हमारे पास आया BH। ठीक है, और यहां पर हमारे पास कितना है B4H8, टोटल कितना हुआ B5H9। अब आपको आता ही है B5H5 4 नेगेटिव, कैसे होता है, क्लोजो नीडो, 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव, सो ये है हमारे पास नीडो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में ये अच्छे से आपको समझ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये CSIR नेट में पूछा भी गया है, C2B3H5। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें कहा गया है कि आप हमें स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर बताएं कितनी है। ठीक है, अब देखो जैसे हम मेटल क्लस्टर में करते थे, जब हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स होती थी तब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते थे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट -12n डिवाइड बाय 2, यही तो करते थे ना। ये हमारा क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट -12n, यही तो होता है पॉली इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइड बाय 2।
ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब जब हमारे पास बोरेन्स का हमने देखना होगा कितने स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर है, तब हम क्या करेंगे, इस 12 को रिप्लेस कर देंगे 2 के साथ। ठीक है, और कैलकुलेट करेंगे कितने स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना है इस बार आपने। अब देखो कैसे करेंगे हम। C2 हमें पता है कार्बन किसके इक्विवेलेंट है, BH के, तो इसको यहां पर कर दीजिए रिप्लेस BH के साथ। यहां पर 2, यहां पर B3, यहां पर H5। कितना आया हमारे पास, B आए हमारे पास 3 2 5 और H आए 5 + 2 7। ठीक है, अब इसको देखो और हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स पेयर। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट -2n डिवाइड बाय 2। अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, बोरोन का हमें पता है कितना होता है एटॉमिक नंबर 5, सो 2, 3। आउटर मोस्ट में कितने हैं 3, यहां पर कितने हैं 5, सो 5 × 3 15। H के पास 7 + 7, ये थे हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, अब -2, n क्या है हमारे, कितने नंबर ऑफ बोरॉन है, कितने हैं 5, तो यहां पर 5 डिवाइड बाय 2। अब देख लीजिए 15 + 7 -10, हमारे पास आया ये 22 - 10, दैट विल बी 12। 12 डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2 इज 6। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या आए हैं, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे ये बता दो कि हमारे पास स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्या बोला मैंने अभी, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स, पेयर नहीं बोला। तो आप क्या करोगे, जो हमारा पेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ, कितना आएगा 12। ये है हमारे स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये 6 क्या है, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग।